आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इन रिएक्शंस में होता है। गटरमैन रिएक्शन तो जल्दी समझ में आ जाती है, मगर गटरमैन कोच रिएक्शन एंड गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। दूसरी बात, एग्ज़ाम के नज़रिए से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इस गटरमैन रिएक्शन, इस गटरमैन कोच रिएक्शन और गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में, वो है गटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो हमारी शुरुआत हो रही है सबसे पहले इस गटरमैन रिएक्शन से। देखिए, इस गटरमैन रिएक्शन में यह है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए, यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये HCl रिमूव हो जाता है, साथ में ये N2 भी रिमूव हो जाता है और ये Cl यहाँ पर अटैच्ड हो जाता है, जिससे मिलता है हमको क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा, गटरमैन रिएक्शन में यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस होती है, यानी कॉपर पाउडर की प्रेजेंस होती है और HCl का एक्शन होता है। अगर आप यहाँ पर CuCl कर देते हैं तो फिर वो गटरमैन रिएक्शन नहीं होगी, फिर उसको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप प्लीज़। क्या कि यहाँ देखिए, मैं करके बता देता हूँ आपको कि सेम रिएक्शन है। जैसे ये मेरे पास यहाँ पर N2Cl, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, और अगर मैं यहाँ पर HCl का एक्शन करूँगा और यहाँ पर अगर HCl है तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड यानी कि करस्पॉन्डिंग क्यूप्रस हैलाइड को लूँगा मैं, CuCl को। अगर मैं यहाँ पर HBr को रिएक्ट करूँगा तो यहाँ CuBr को लूँगा। ठीक है, तो अगर आप CuCl तो यहाँ HCl, यहाँ CuBr तो यहाँ HBr लेते हो और फिर आप उसका एक्शन कराते हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। उस रिएक्शन में होगा क्या, ये देखिए, यहाँ से ये HCl रिमूव हो जाएगा, ये N2 भी यहाँ से हट जाएगा, ये Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बनेगा क्लोरोबेंजीन ही। ये देखिए, ठीक है, ये N2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। मगर इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ CuX होगा तो यहाँ HX होगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर यहाँ पर हम ये देखिए कॉपर पाउडर को लेंगे तो उसे कहेंगे हम गटरमैन रिएक्शन। तो समझ आ गया आपको? एक बार हिंदी में देखें। देखिए, जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया इस कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पर ये HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये N2 हट जाएगा, ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। इस बात का ध्यान रखिए कि गटरमैन अभिक्रिया में यहाँ पर कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर को ही लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड ले लेते हैं, जैसे CuX ले लेते हैं और यहाँ पर HX की अभिक्रिया कराते हैं, तो फिर वो गटरमैन अभिक्रिया नहीं होगी, वो होगी सैंडमेयर अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर अगर आप CuCl लेते हैं तो आप HCl का संयोग कराएंगे, अगर आप यहाँ CuBr लेते हैं तो यहाँ HBr का आप यहाँ पर योग कराएंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखना कि सैंडमेयर अभिक्रिया में यहाँ CuX होता है, ठीक, और यहाँ गटरमैन अभिक्रिया में Cu पाउडर होता है, Cu चूर्ण होता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब कंफ्यूजन है यहाँ पर गटरमैन कोच रिएक्शन एंड गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है गटरमैन कोच,
ठीक है। और ये है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बेंजीन है, यहाँ पर भी बेंजीन है, यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर एनहाइड्रस LCl3, यहाँ पर भी एनहाइड्रस LCl3। तो फिर डिफरेंस किस बात का है? तो याद रखना, गटरमैन कोच में CO होता है। आप इसको ऐसे याद रखो, कोच, तो आप याद रखना ये देखो, कोच के लिए क्या याद रखोगे? कोच, यानी देखो कोच है तो ये CO याद रखना कि जहाँ कोच होगा वहाँ CO होगा। कोच, तो आप बोलोगे CO, क्या बोलोगे? तो यहाँ क्या है? कोच मतलब CO, ठीक है। यानी कि यानी कि कोच यानी CO। बस अब रही बात यहाँ पर गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की, तो यहाँ CO की जगह क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। बस ये डिफरेंस है। तो आपके लिए कितना क्लियर हो गया? गटरमैन कोच में यहाँ CO होगा, कोच यानी CO, और गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में इस CO की जगह HCN होगा। बस चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके पहले गटरमैन कोच रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस को। यानी जो आपका कंफ्यूजन है वो तो यहाँ पर दूर हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने है यहाँ पर, ये देखिए, यह है गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं CO और HCl गैसेस मिक्सचर के साथ। यानी यहाँ पर भी CO और HCl, ये भी गैसेस स्टेज में होता है और HCl भी गैस स्टेज में होता है। इन दोनों की क्या इक्विमोलर क्वांटिटी होती है, यानी कि दोनों का सम अणुक मिश्रण होता है। एक बार फिर से देखिए, जब हम बेंजीन को CO और HCl गैसेस मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस LCl3 या फिर CuCl के साथ, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक। एक बार फिर से देखिए कि जब हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस LCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको? बेंजल्डिहाइड मिलता है। याद रखना कि इस रिएक्शन में CO एंड HCl, इसका 50% होता है, इसका 50% होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ हिंदी में सुने कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के गैसेस मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब जो कैसे प्राप्त होता है, यहाँ का CHO, ये CHO क्या करता है? यहाँ पर ये अटैक करता है, ठीक है। यहाँ से H निकलता है, वो H इस Cl के साथ HCl बना लेता है। बस अब देखो ना, CHO अटैक करेगा तो बेंजीन पे CHO आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब कभी भी बेंजीन पर CHO का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्माइलेशन, हिंदी में कहते हैं इसको फॉर्मिलीकरण, ठीक है। याद रहेगा। एक बार फिर से देखिए, जब हम बेंजीन पर इस CHO का अटैक करते हैं या फिर CHO को फॉर्म करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्माइलेशन, फॉर्मिलीकरण, ठीक है। चलिए अब हम इस रिएक्शन को चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि यहाँ जो CO और HCl है, ये देखिए इसका सेम क्वांटिटी है। इसको अगर हम मिलाते हैं तो पहले बनेगा फॉर्माइल क्लोराइड, ये देखो HCOCl, ये फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा। अब इस फॉर्माइल क्लोराइड को आप बेंजीन के साथ अभिकृत कराएंगे, बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, एनहाइड्रस LCl3 या फिर CuCl की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? देखो CHO ये अटैक करेगा कहाँ पर? टॉप पर, तो यहाँ का H इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा और यहाँ में क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स? बेंजल्डिहाइड। तो ये देखिए हमको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसका मैकेनिज्म ज़रूर समझाऊंगा इस रिएक्शन के बाद, तो आपको यह रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो जाएगी और CBSE और कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो या बोर्ड एग्जाम की बात हो। गटरमैन कोच सिंथेसिस, गटरमैन कोच संश्लेषण, ठीक है।
अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। देखिए इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है। अब इसकी रिएक्शन देखिए कैसे होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। कि पहले आप यहाँ H लिखो, फिर C लिखो और ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा डियर, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर दो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको पता है इसमें H पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा डियर, इस कार्बन के साथ, यानी Cl कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और H कहाँ जुड़ जाएगा, N के साथ। तो हमको मिल जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एमिडोफॉर्माइल क्लोराइड, ठीक। अब ये क्या है, ये बेंजीन है। अब हम क्या कराते हैं, इस इमिडोफॉर्माइल क्लोराइड के साथ, है ना, हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ देखना क्या होगा, बेंजीन के हमने CH में से H को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये क्या है, वही जो इधर बना था। तो यहाँ का Cl और यहाँ का H ये बाहर निकल जाएगा। इतना याद रखिएगा कि जैसे ही ये Cl इस H के साथ निकल जाता है, तो इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो बेंजीन रिंग है, अब इसका H निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, C6H5, ये इसके नीचे यहाँ पर अटैच हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। अब ये जानते हो C के साथ जब भी डबल बॉन्ड NH होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमीन। तो ये इमीन बन चुका है, जिसको हम बेंजल्डिमीन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे और इसका हम H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये NH और 2 NH3 बाहर, ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, ये बेंजल्डिहाइड मिल गया, और यहाँ से NH3 ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। ये वो क्लियर हो गई। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे गटरमैन कोच सिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। इसका मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप ध्यान दें, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी रिएक्शन तो पढ़ ही चुके हैं, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो होता यह है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये 50% क्वांटिटी इसकी होती है, 50% क्वांटिटी इसकी होती है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विमोलर, ठीक है, यानी सम अणुक, ठीक है। इक्विमोलर क्वांटिटी यानी सम अणुक मात्रा लेते हैं इसकी दोनों की। तो क्या बनता है, पहले फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इतना ज़रूर आप याद रखें कि ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो AlCl3 है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है इसी को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्यों बोलते हैं लुईस एसिड, क्योंकि ये जो AlCl3 है इसको आप अगर ध्यान से देखें, ये देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए Al, इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, और Cl को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो है, ठीक है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आपको पता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और न्यूट्रल होते हैं तो वो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी ये कौन है, लुईस एसिड है ये, ठीक है। तो कभी कभी होता भी है ना डियर स्टूडेंट्स, क्या कि अक्सर लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये बताओ, ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, तो इस गटरमैन कोच रिएक्शन में यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 क्यों यूज़ करते हैं। तो हम में से कई सारे स्टूडेंट्स ये बता ही नहीं पाते कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा होगा कि एरो के ऊपर ये लिखा हुआ होता है रिएक्शन सिर्फ इन्हीं की होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, इसको बताया जाता है कि आखिर ये भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। चलो देखो कैसे, कि यहाँ पर ये CO और ये HCl है, ठीक है, दोनों की इक्विमोलर क्वांटिटी है, समअणुक मात्रा है, दोनों मिल करके फॉर्माइल क्लोराइड बनाते हैं। इस फॉर्माइल क्लोराइड को मैंने ऐसे लिख लिया, और ये AlCl3 आई सेड अर्लियर कि ये लुईस एसिड होता है, ये लुईस अम्ल होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ कार्बन और Cl के बीच में अगर हम देखें
तो यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन पे प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ Cl पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए कैसे, कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए HC डबल बॉन्ड O और कार्बन पे प्लस साइन आ जाएगा और Cl पर क्या आएगा डियर, नेगेटिव साइन। अब ये Cl नेगेटिव है, इसको ये AlCl3 ये एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर ये HC डबल बॉन्ड O इसके कार्बन पर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब होता ये है कि यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है फॉर्माइल ग्रुप, इसके कार्बन पर आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन इसने अभिकर्मक की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अब इस बेंजीन पर अटैक करेगा। अब जब ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो कैसे अटैक कर सकता है, तो आप थोड़ा सा देखें। आपको पता है ये जो बेंजीन है इसको थोड़ा समझाना आपके लिए ज़रूरी है कि डियर स्टूडेंट्स देखिए इस बेंजीन पर, यहाँ देखिए थोड़ा सा पहले हम समझें इस बात को कि यहाँ क्या है। ये देखिए आल्टरनेट इसमें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन, और हर जगह पर क्या होता है डियर, इस तरह से हाइड्रोजन होता है। ये देखिए ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब होता ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये C, ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस साइन था और डबल बॉन्ड O और ये H ऐसे था ना, ये फॉर्मल ग्रुप के कार्बन प्लस साइन था। तो होता ये है कि जब इस पर प्लस साइन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या कर देता है, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ का ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ये डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये पाई बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये एक्सेप्ट करेगा तो आप ये समझ जाइए कि इस दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो आप इसका अटैक या तो यहाँ करा सकते हो इस कार्बन पर, या फिर इसका अटैक आप यहाँ करा देते हो। अगर यहाँ करा दोगे थोड़ा सा ठीक लगेगा बस, बाकी और कोई मतलब नहीं। आपकी इच्छा है यहाँ अटैक कराना तो यहाँ करा दो, यहाँ कराना तो यहाँ करा दो। तो मैं फिलहाल इसका अटैक कहाँ करा रहा हूँ, ऊपर। ठीक है, तो जब ये पता है आपको कि इस फॉर्माइल ग्रुप के कार्बन पर प्लस साइन है, तो ये पाई यानी 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बॉन्ड जो है ये एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। दो कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी, देखिए ज़रा ध्यान से, ये इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। इसको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, देखना कैसे, कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तो ऐसा कैसे रहेगा, आपको बताया था मैंने ऐसे, बस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। अगर यहाँ पर ये CHO इस तरह से जुड़ गया, ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन है, ठीक है, इसकी वैलेंसी देखिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ जो कार्बन है इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 और यहाँ पर H भी है, ये 4। तो इसकी वैलेंसी कार्बन की यहाँ पूरी है, मगर इस कार्बन की देखिए यहाँ C है और यहाँ पर H है। ठीक है, तो एक वैलेंसी इसके साथ, एक ये वाली और एक ये वाली। इसके कार्बन पर एक वैलेंसी क्या है, कम है, तो इसलिए इसके कार्बन पर साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ये पॉजिटिव। याद ना, इसके कार्बन पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी यानी बेंजीन की एरोमेटिकता नष्ट हो गई, किसके अटैक के वजह से, CHO के ग्रुप की अटैक की वजह से। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी अगर डिस्टर्ब हो गई तो उसको मेंटेन तो करेगा ये। अब मेंटेन कैसे करेगा, यहाँ पर ये जो कार्बन से जो H है, ठीक है, ये जो बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। जब इसको ले लेगा तो क्या होगा, ये H पर ये जो पॉजिटिव साइन है ये पॉजिटिव बनाकर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनकर के हट जाएगा और इसकी एरोमेटिसिटी वापस से क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो इसी बात को मैं आपको इस रिएक्शन में समझाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। अब इसके बाद देखिए बेंजीन है, फिर इस फॉर्मल ग्रुप के कार्बन पर ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉर्मल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन इसने अभिकर्मक है। तो जब ये अटैक करेगा तो इसका ये जो पाई
इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन की तरफ, लाइक दिस, इस तरह। तो इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ये CHO ऊपर आप ऐड करोगे यहाँ पर, तो देखिए कि यहाँ कार्बन की पूरी वैलेंसी है। देखो एक हाइड्रोजन, एक ऊपर CHO और एक इधर और एक इधर, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है क्योंकि यहाँ CH है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ कार्बन है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है और एक इसके साथ क्या है, H है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी डियर इसकी, 3 है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आया, प्लस। इसका मतलब CHO का अटैक करने से इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, एरोमेटिकता क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना है, तो ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए सेक्रीफाइस कौन करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन। ये इसको अपना पाइलट, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ये अपना बॉन्ड जो है इधर इसको दे देगा और ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव बनकर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब इसकी एरोमेटिसिटी देखो आ गई पूरी और ये बेंजोलाइट बन गया। अब यहाँ का जो H पॉजिटिव था वो क्या करेगा कि यहाँ जो Cl नेगेटिव था उसके साथ मिलकर ये क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। जब यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो वापस से AlCl3 क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री। इस तरह से ये बेंजोलाइट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बन जाएगा। अब आपको पता चला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में AlCl3 क्या करता है। ठीक है, AlCl3 देखो यहाँ पर इस AlCl3 ने पहले AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा यही AlCl4 इस H को लेकर के वापस AlCl3 का फॉर्मेशन कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए कि अगर ये AlCl3 नहीं होता तो इसकी जो रिएक्शन है ये कंप्लीट नहीं होती। अब कैसे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये जो AlCl3 है इसने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ जो HCOCl है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको पहले ब्रेक किया, तो इस CHO ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आया और Cl पर क्या आया, नेगेटिव। उस नेगेटिव उसने ले लिया। अगर ये नेगेटिव नहीं लेता तो ये फॉर्माइल ग्रुप पर प्लस साइन नहीं आता, और प्लस साइन नहीं आता तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव नहीं करता, और जब अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता, किसका, बेंजोलाइट का। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। तो ये थी इसकी गेटरमैन कोच सिंथेसिस की यह मैकेनिज्म। आपको एक बार फिर से देखिए, इसको मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।